हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है आशीष कुमार यादव और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम सीबीएसई क्लास 12 मैथ चैप्टर नंबर 5 का एक इम्पोर्टेंट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने कंटिन्यूटी की एक्सरसाइज 5.1 खत्म कर चुके हैं। आज हमारा डिफरेंशिएबिलिटी वाला पार्ट स्टार्ट होता है। तो एक्सरसाइज 5.2 से स्टार्ट होता है ये पार्ट। तो इससे पहले जो भी हमारे मतलब बेसिक चीजें हैं, इससे रिलेटेड जो हमें चीज आनी चाहिए, फॉर्मूलाज, कुछ रूल्स, मतलब एक तरीके से इंट्रोडक्शन 5.2 का, वो आज हम देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, आपको बहुत अच्छा लगेगा इस वीडियो में। तो पहले मतलब डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है टुकड़ों में तोड़ना। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इसमें लिखा हुआ फॉर एग्जाम्पल बाई इक्वल एक्स स्क्वायर। ये हमारा बाई की एक्स स्क्वायर का हमारा फंक्शन है। इसको मतलब इसका डिफरेंशियल निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहली बात तो उसको हम डिनोट कैसे करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी को? इसको हम डेनोट करते हैं बाई डैश से, या डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको हम कहते हैं डिफरेंशियबिलिटी ऑफ बाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स की पावर कितनी है? 2। तो इसका हमारा एक फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? ये जो ऊपर मतलब पावर एन है, ये हमारा पहले बाहर आएगा, मतलब नीचे आएगा एक्स के बराबर में एन, और इसमें से एक कम हो जाएगा, मतलब -1 हो जाएगा। तो एन एक्स एन -1। यहाँ पर देखते हैं कैसे हुआ। जैसे कि यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है तो पावर कितनी? 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2। ठीक है, 2 नीचे आ गया, सॉरी। तो 2x हो गया। 2 - 1 करेंगे, मतलब एक हटाएंगे पावर में से। तो 2 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। तुम्हारा 1 लिखो मत लिखो, बात देखिए। तो 2x आ गया इस तरीके से। ठीक है। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। आगे कुछ इसके इंपॉर्टेंट थोड़े रूल्स हैं, वो आपको जो आपको आने चाहिए। पहला रूल आता है कि हमारा कोई फंक्शन प्लस माइनस दिया हुआ है, सिंपली मतलब प्लस साइन लगा या माइनस साइन लगा है, तो उसको आप कैसे करेंगे? तो आप सिंपली उसको उसका डिफरेंशियलिटी निकालेंगे, मतलब और डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब और जो भी साइन दिया है प्लस माइनस वो रख के सीधे आप सॉल्व कर देंगे। जैसे कि u प्लस वी, मतलब u हमारा कोई फंक्शन है u भी, और प्लस माइनस में से कोई भी हो सकता है, तो हमसे सिंपली इसका डेरिवेटिव करेंगे u का, और जो भी साइन हमारे वो, और v। ठीक है। सेकेंड रूल आता है प्रोडक्ट रूल। इसमें क्या होता है? प्रोडक्ट 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 माने क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो सपोज करिए यहाँ पे लिखा हुआ है y इक्वल यू इंटू वी। तो इसको हम फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, चाहे ऐसे ही मान लो, कर सकते हैं। ठीक है। तो उसका जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? y डैश इक्वल, तो पहले हमारा u ऐसे ही रहेगा, v का डेरिवेटिव करेंगे, प्लस v ऐसे ही रहेगा, फिर u का डेरिवेटिव करेंगे। ये हमारा इसका फॉर्मूला है। ठीक है। अब ये आता है हमारा रूल थर्ड। इससे हम कहते हैं क्वेश्चन रूल। मतलब प्रोडक्ट माने क्या होता है? मल्टीप्लाई। क्वेश्चन माने क्या होता है? डिवाइड। तो उसको हम कैसे खोलेंगे? इसको हम लिखेंगे v, फिर u का डेरिवेटिव करेंगे ऊपर वाले का, माइनस। अब u ऐसे रहेगा, फिर दूसरे का डेरिवेटिव कर देंगे, मतलब v का, और अपॉन में जो नीचे वाला होता है स्क्वायर करते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये वाले रूल समझ में आए होंगे। ये मतलब ये मानो बेसिक है बिल्कुल। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप आगे डेरिवेटिव 5.25, मतलब कि आपको कोई सा डेरिवेटिव आ जाए वो नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है। तो फिर इसके आगे कुछ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले देखते हैं। किसी क्वेश्चन में sin x लिखा होता है तो उसका डेरिवेटिव होता है cos x, और cos x लिखा होता है उसका होता है माइनस sin x। tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, और cos x का होता है माइनस cos x इंटू cot x। sec x का होता है sec x इंटू tan x, और cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cos x स्क्वायर x। log x का आपको पता होगा शायद 1/x होता है। ठीक है। जिसके हमारे डेरिवेटिव के फॉर्मूले हैं। अब चैप्टर नंबर आप 7 में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में इसका मतलब क्या होता है? अपोजिट होता है डेरिवेटिव का। मतलब जो फॉर्मूला आपको यहाँ दिए हुए हैं वो फॉर्मूला आपको, मतलब कि आपको ये हमारा दिया होगा तो उसके फॉर्मूले ये वाले बनेंगे। ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा बेसिक है, आगे देखते हैं। एट फॉर्मूला दिया हुआ है, जो मैं आपको एग्जांपल के तौर में आपको ऊपर समझाया था वो वाला, कि x की पावर n दी है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो n हम बाहर लिखेंगे नीचे, और जो हमें पावर दी है उसमें से हम 1 माइनस करते हैं। ठीक है। तो एन एक्स एन -1, और e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर x ही होता है। और टेंथ हमारा फॉर्मूला है डी वाई अपॉन डी एक्स, ए की पावर x। तो ए की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है? ए की पावर x इंटू लॉग ए। ठीक है। और अगर हमें पास कोई भी कांस्टेंट टर्म का आपसे डेरिवेटिव पूछा जाए कि भाई कोई कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है 2, 5, कुछ भी हो सकता है ए, तो उसका कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है? 0।
ठीक है, आगे देखते हैं। ये हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले हैं। ट्वेल्थ वाला देखिए, डी वाई अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, तो इसका क्या होता है, वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, माइनस का वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। और कॉट इनवर्स एक्स का क्या होता है, इसमें माइनस लग जाएगा, वन अपॉन सॉरी माइनस का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, वन अपॉन मॉड में एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन। और लास्ट मतलब इस मेरी तरफ से लास्ट फॉर्मूला है डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस एक्स इनवर्स एक्स का क्या होता है, माइनस का वन अपॉन मॉड में एक्स और रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन। आई होप आपको ये फॉर्मूले समझ में आए होंगे। ये फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके बिना आप डेरिवेटिव का एक भी मतलब कि आप डेरिवेटिव की एक सीढ़ी भी नहीं चल सकते, ये है। तो ये फॉर्मूले आप कहीं चिपका लीजिए, कहीं लिख लीजिए। आपको सबसे पहले यही याद करना है, ठीक है। बाकी जब टॉपिक आते रहेंगे मतलब क्वेश्चन आते रहेंगे, तो उसमें जो मैंने नहीं बताया अभी वो उसमें क्लियर क्वेश्चन के थ्रू मैं क्लियर करता रहूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।